विज्ञान हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल को उगाना, इसको और उसका प्रबंध करना। फसल किसे कहते हैं ये बताया था। एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को बोने को क्या कहते हैं? हम फसल कहते हैं। क्योंकि मनुष्यों, मानव एवं जंतुओं को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। उनके भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? फसलीय पादप उगाते हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के फसल उगाई जाती है। जैसे हमने पढ़ा था, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा गया है। पहले बताया था खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल वो फसल होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कौन से ऋतु में बोते हैं खरीफ की फसल को? वर्षा ऋतु में बोते हैं, जो कि अगस्त से जून से लेकर के सितंबर तक बोई जाती है। वो कौन सी फसल होती है? ज्वार है, मूंगफली, तिल और मूंग। इनको बोने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? वर्षा ऋतु में बोते हैं। जून से सितंबर तक बोते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। फिर बताया था आपको रबी की फसल। रबी की फसल वो होती है जिस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है, तो हम इसको सर्दियों में बोते हैं, जो कि अक्टूबर से फरवरी तक बोई जाती है। वे फसल क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ है, जौ, मटर और सरसों। एक फसल और होती है जायद फसल, वो गर्मी की ऋतु में बोई जाती है। कौन सी फसल होती है? एक फसल और होती है जायद, जो कि गर्मी में बोई जाती है। वो कौन सी होती है? ककड़ी है, खरबूजा है, लौकी है, तरबूज है। ये जायद फसल कहलाती है। परंतु मेन जो होती है वो 2 ही है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब फसल बोने के बाद में फसल ये कैसे बोता है किसान? उससे पहले वो उसको किसान को क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है? सबसे पहले वह क्या करता है? मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहले किसान फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी को उलट पुलट करने का कार्य करता है। वह क्या कहलाता है? मिट्टी को तैयार करना। वह हल चला करके बैलों के द्वारा या फिर आधुनिक तरीके से मिट्टी को पोली करने का कार्य करता है, जिससे कि उसकी जड़ें अधिक गहराई तक जा सके। उसके बाद में वो दूसरा काम करता है बुआई करने का। बुआई करने के लिए वह जब मिट्टी तैयार कर लेता है, उसके बाद में बीजों को चुनता है कि कौन से बीज मेरे को उसमें लगाने हैं और कितनी निश्चित दूरी में लगाने हैं। तो वह दूसरे नंबर पे बुआई का कार्य करता है। फिर उसको फसल को उगाने के बाद में, बुआई करने के बाद में वह उसमें क्या देता है? खाद व उर्वरक देने का कार्य करता है। इसको पूरा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर वह क्या करता है? खाद व उर्वरक देने का कार्य करता है। जब वो मिट्टी तैयार कर लेता है, बुआई के लिए कर लेता है, फिर वह उसमें खाद व उर्वरक डालता है। फिर वह उसमें सिंचाई करता है, बूंद बूंद सिंचाई करता है पानी के द्वारा। उसके भी अलग अलग आधुनिक और पारंपरिक तरीकों के द्वारा वह सिंचाई करने का कार्य करता है। फिर जब फसल उग जाती है, उसमें बीच बीच में कई ऐसे अनचाहे पौधे उग जाते हैं, उनसे उनकी सुरक्षा करना का कार्य करता है। अर्थात जो अपने आप कोई जो पेड़ पौधे उग जाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको उखाड़ने का कार्य करता है। अर्थात खरपतवार से सुरक्षा करने का कार्य करता है। उसके बाद वो फसल को काटता है। फसल को काटने के बाद में उसको सूखा करके उसको भंडारण करने का कार्य करता है, कि उसको भंडार करके रखता है। इस प्रकार से जब वह फसल उगाता है, उससे पहले उसको 7 कार्य करने पड़ते हैं। इनको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। क्या? मिट्टी को तैयार करना, उलट पुलट करके आधुनिक तरीके से और पारंपरिक तरीके से करता है। ये सारे बुआई करने का कार्य भी वह आधुनिक और पारंपरिक तरीकों से करता है। खाद व उर्वरक देना, इसमें भी वह क्या करता है? रासायनिक खाद भी देता है, और जो पुरानी गोबर की खाद है वो भी बना करके डालने का कार्य करता है। तो ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो 5